बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एसआईआर को लेकर रार मचा हुआ है। वहीं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में ही सीट बंटवारे को लेकर तकरार की भी खबरें आती हैं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है एनडीए गठबंधन से। कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो चुका है। सहयोगियों के साथ बात बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे का फार्मूला प्रपोजल सहयोगियों को दे दिया है, या यूं कह ले कि भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे का फरमान पत्र सहयोगियों को सौंप दिया है। एक तरफ जहां जनता दल यू के कोटे में 100 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वहीं खबर यह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 से 6 सीट दिया जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीट ऑफर की गई है। वहीं चिराग पासवान की बात कर ले तो उनके पार्टी को 22 सीट ऑफर किया गया है। वहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की भी एंट्री हो, तो मुकेश सहनी के लिए सीट कौन छोड़ेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन खबर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के इस फरमान से एक तरफ जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी असहमत नजर आ रहे हैं, उनके बेटे संतोष सुमन कह रहे हैं कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें उम्मीद है कि हमें प्रतिष्ठा के अनुसार सीट मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फरमान सुनाए जाने के बाद जीतन राम मांझी आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। तस्वीरें वायरल हो जाती है। बिहार के सियासत में कहा जाता है कि जीतन राम मांझी भले ही नीतीश कुमार से बगावत कर एक अलग पार्टी बना लिए हैं, लेकिन आज भी उनके नेता नीतीश कुमार है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर कर उनके सीटों की संख्या को बढ़ाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर है चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान जो कि आरा की रैली में सरेआम कहते हैं कि उनकी पार्टी 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या वो 22 सीटों के ऑफर को स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय एसआईआर को लेकर विपक्षी एकता काफी बढ़ गई है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन लोकसभा 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद बिखरती हुई नजर आ रही थी, वो इंडिया गठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट हो चुकी है और कहीं न कहीं इस देश में पहली बार विपक्ष का ताकत देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की बात कर ले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में बिहार को एक युवा नेतृत्व की दरकार है और रेस में चिराग पासवान भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव काफी आगे निकल चुके हैं और प्रशांत किशोर भी एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के 22 सीटों के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं न कहीं बिहार के सियासत में वो काफी पीछे रह जाएंगे। आपको बता दे कि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और बिहार की सियासत में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए वो बार बार बयान पर बयान दे रहे हैं और अपने इसी महत्वाकांक्षा के चलते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान घोषित करते हैं और नीतीश कुमार की लंका में आग लगा देते हैं। तो क्या चिराग पासवान एनडीए की एकजुटता के लिए अपने सियासत के भविष्य के महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर देंगे? बड़ा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें कि भले ही आज बात बनती हुई दिख रही है और कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बन गई बात, लेकिन दोस्तों खबर यह है कि चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के साथ कर सकते हैं प्रतिघात, क्योंकि ये सीट बंटवारे के फार्मूले से संतुष्ट नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके सीटों की संख्या किसी भी हालत में नीतीश कुमार के जनता दल यू से कम न हो, इसलिए वो कहीं न कहीं चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाओं को दबा रहे हैं। भले ही आज चिराग पासवान एनडीए की एकजुटता के लिए कुछ बोल नहीं रहे हों, लेकिन जब बोलते हैं चिराग पासवान तो कहीं न कहीं बिहार के सियासत में एक बड़े उलटफेर का संकेत भी देते हैं। आपने पहले भी चिराग पासवान को देखा होगा कि कैसे आरा में वो कहते थे कि 243 की 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब कैसे चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। और तो और चिराग पासवान एनडीए में जिस ढंग की दूरी जीतन राम मांझी से बनाकर रखते हैं, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं चुनाव के पहले एक बड़ा पलटफेर एनडीए गठबंधन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कयास से लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में मुकेश साहनी की भी एंट्री हो सकती है। ऐसी स्थिति में सहयोगियों के सीटों में कटौती संभव है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जो खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बन गई बात, इस बात में कितनी सच्चाई है। चुनाव में अभी 3 महीने का समय है और चुनाव के पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बगावत को भी देखा जा सकता है। बिहार के सियासत में विशेषकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपके क्या राय है, विचार हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। धन्यवाद।